Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Okay. Today our topic is measuring the length of a curved line. कर्व लाइन के द्वारा हमें लेंथ को मापना है, ठीक है। जो कर्व लाइन होती है उसकी माप हमें लेनी है, जो घुमावदार लाइन होती है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका ये सब कंप्लीट हो गया है, ऊपर का जितना भी उसमें पढ़ाया गया था बेटा। Yes, ma'am. सर ये अभी थोड़ा बचा हुआ था इसमें जो हम लोग कर रहे थे, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये कंप्लीट हो गया था क्या? हो गया था। Yes, ma'am. चलिए यहाँ से हम लोग को पढ़ना आज। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. मीटर स्केल का यूज करते हुए डायरेक्टली हम कर्व लाइन का लेंथ नहीं ले सकते हैं। ओके, जो कर्व लाइन होती है, घुमावदार लाइनें होती हैं, उनका अगर हमें नाप लेना होता है तो स्केल से उनका नाप नहीं ले सकते हैं। कि ले सकते हैं बेटा? No, ma'am. नहीं ले सकते हैं। तो हम किससे लेंगे उसका नाप? कर्व लाइन का अगर लेना हो तो। कभी किसी ने लिया है? No, ma'am. तो हम किससे ले सकते हैं? सोच के बताइए। हमें कर्व लाइन का नाप लेना है, जो घुमावदार लाइनें होती हैं उनका नाप हमें लेना है, तो कैसे लेंगे? मैम इंची टेप से। इंची टेप से ले सकते हैं बेटा। यस, ओके। We can use a thread to measure the length of a curved line. कर्व लाइन को मापने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? थ्रेड का, मीन्स धागे का। ओके, कर्व लाइन को मापने के लिए हमें धागे का यूज करना पड़ता है, क्योंकि धागा जो लचीला होता है उसको हम घुमा सकते हैं कर्व लाइन की तरह होके, उसको कर्व बना के उसको नाप सकते हैं कर्व लाइन को हम, कि कितना मीटर लंबा है। कोई कर्व लाइन है और वो यस नापना हो तो हम धागे से उसको उसकी लंबाई मापेंगे। ओके, क्योंकि धागा लचीला होता है उसको हम घुमा सकते हैं। बाकी स्केल को हम घुमा नहीं सकते हैं, सीधा होता है, तो इसलिए स्केल के द्वारा हम कर्व लाइन की माप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी नंबर 4, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन AB फिगर 10.10। यूज अ लेंथ थ्रेड, यहाँ पे देखिए थ्रेड का यूज किया गया है लेंथ को मापने के लिए। जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन को मापने के लिए थ्रेड का यूज किया गया, धागे का यूज किया गया है। ए बी, यहाँ पे देखिए राइट ए, यहाँ पे बी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी माप ली गई है, इसलिए यहाँ पे ए बी राइट किया गया है। पुट अ नॉट, नॉट मीन्स होता है गांठ, ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ स्ट्रिंग। धागा है उसके एक इंच पर आपको क्या करना है? गांठ लगाना है। ओके, धागे के एक इंच पर आपको गांठ लगाना है। देन now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. अब देखिए उस धागे को आपको कहाँ पर रखना है? जो कर्व लाइन है उसके एक पोर्शन पे, एक भाग पे रखना है। उस कर्व लाइन के एक भाग पर आपको उस धागे को रखना है, और आपको साथ में उसको अपने थंब से दबाना भी है, ताकि वह धागा हिलने ना पाए। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए फिंगर से इसको दबाया गया है धागे को, ताकि हिले ना। यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, ऐसे इसको भी मोड़ के आके इसका नाप लिया जा रहा है धागे को। ये कर्व आपकी कर्व लाइन है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, जो ब्लैक आपका धागा है। देन होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड, एक हैंड से इसके पॉइंट को आपको पकड़े रहना है। देन होल्ड द थ्रेड एट दिस इन पॉइंट विथ वन हैंड, तो एक हैंड से इसके दूसरे पॉइंट को पकड़ना है जहाँ पे आप नाप ले रहे हो। जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपको एक हैंड से इसको पकड़ना है, एक हैंड से यहाँ पकड़ना है, यहाँ तक आपने नाप लिया, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया। ऐसे धागे को यहाँ पे पकड़ना है आपको, फिर यहाँ से लेके आपको ऐसे करना है, फिर यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। ऐसे आप धागे को हाथ से आपको पकड़ना पड़ेगा नापने के लिए। यूजिंग द अदर हैंड्स स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन, फिर आपको दूसरे हैंड से धागे को खींचते हुए जो कर्व लाइन है उसका दूसरा एंड जो है वहां तक लाना है धागे को, दूसरे कर्व लाइन के एंड तक आपको धागा खींचते हुए लाना है। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, आपको ऐसे यहाँ तक इसको मापना है। ओके,
जैसे Yes, आपका ma'am. लाइन है, सेम उसी तरीके से आपको धागा रख के उसकी लंबाई मापनी है। बाद में उसको सीधा करके देख लेना है, धागे को सीधा करके इसकी लंबाई कितनी थी। आप इक्का लाइन को सीधा कर नहीं सकते हो, तो आपको धागा सीधा करके देखना पड़ेगा कि लाइन कितनी थी, फिर आपको धागे को मीटर उसका स्केल से उसका माप लेना पड़ेगा धागे का बाद में, ठीक है, या इस स्टेप से कर सकते हो आप। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी। आपको दूसरे जो बी एंड है यहाँ तक आपको क्रियाएं जो है करती रहनी है, जो प्रक्रिया चल रही थी। ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड, मेक अ मार्क ऑन द थर्ड थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी। जब आप ये एंड बी को टच करेगा तो आपको यहाँ पे मार्क बना देना है, ठीक है, धागे में, कि यहाँ तक, मतलब कि आप उसको बांध भी सकते हो कि यहाँ तक हमने माप लिया है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब देखिए माप लेने के बाद आपको जो आपने थ्रेड धागा लिया था उसको सीधा कर देना है। सीधा करके आपको स्केल से उसकी माप लेनी है, क्योंकि स्केल में पॉइंट राइट किए होते हैं ना, तो इसलिए स्केल से आपको उसकी माप लेनी है कि ये कर्व लाइन कितना लंबा था। नेक्स्ट, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी, जो कि हमें बताएगा कि यहाँ पे जो कर्व लाइन था इसकी माप कितनी है। ओके, उस धागे को हम सीधा करके माप लेंगे स्केल के द्वारा, तो ये हमें दिखाएगा कि कर्व लाइन, इससे हम पता लगा लेंगे कि कर्व लाइन की माप कितनी है। ओके, धागे के द्वारा। सुमन बेटा आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, सुमन माइक ऑन करिए। यस बेटा। तो ऐसे हम कर्व लाइन की माप तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कर्व लाइन की माप लेने के लिए धागे का यूज करना पड़ता है। धागे का यूज करके उसकी माप लेंगे, फिर उस धागे को सीधा करके स्केल से धागे की माप लेंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि कर्व लाइन की माप कितनी थी, कितना लंबा था ये कर्व लाइन जो बना हुआ था। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. We see that we need a lot of care. हमने देखा कि हमें अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है अगर माप लेना है, चाहे डिस्टेंस का हो या किसी दूरी का हो, किसी लंबाई का हो, तो हमें उसकी माप लेने के लिए ध्यानपूर्वक उसकी माप लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड वी नीड some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our result to others. And we need some standard, साथ साथ हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता होती है, मापन की इकाई जो होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। बेटा अंश पांडे वीडियो ऑन करिए। ओके, हमें मापन की इकाई की आवश्यकता होती है, कोई जो यंत्र है उसकी आवश्यकता होती है, विथ विच भी मीटर, जिससे हम माप लेते हैं किसी भी डिस्टेंस का या किसी लेंथ का, और दूसरे को अपना हम रिजल्ट बता सकते हैं कि हमने इसका माप लिया, इतना परिणाम इतना निकला है, ठीक है। आसानी से हम उसको बता सकते हैं कि हमने इसकी दूरी ली, इसकी दूरी इतनी है, कितना किलोमीटर है, ओके, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, सबको हम आसानी से बता सकते हैं। माप लेंगे तो बता पाएंगे ना बेटा, अगर हम उसकी माप लेंगे तभी बता पाएंगे। यस, अगर माप सही से लेंगे तब। ओके, नेक्स्ट सर आपका टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। सभी को समझ में आ गया ये मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन? Yes, ma'am. आप लोग करके देखना भी, ठीक है। Yes, ma'am. माप Yes, के ma'am. देखना कैसे मापते हैं कर्व लाइन को, धागा लेना, कर्व लाइन की माप, उसकी मापना कर्व लाइन को कि इसकी माप कितनी है। देन आपका आता है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीजें जो कि मूव करती हैं, हिलती हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। आप कोई कुछ ऑब्जेक्ट के नेम सोचो जो कि आपने हाल में ही देखे हों। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के नेम आपको सोचने हैं जो कि आपने हाल में ही देखा हो, मतलब जल्दी आपने देखा हो। लिस्ट देम इन टेबल 10.4, फिर आपको टेबल 10.4 में उसका लिस्ट बनाना है, उसका नेम राइट करना कि जो आपने कौन कौन सी चीजें देखी अपने चारों तरफ। दिस में इंक्लूड आ स्कूल बैग, इसमें आप जोड़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बैग आपका हो गया। नेक्स्ट, अ मॉस्किटो, Geometry box. अ टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स सही है। पीपल सिटिंग ऑन चेयर, जो कि लोग चेयर पे बैठते हैं। पीपल मूविंग अराउंड,
पीपल जो मूव करते हैं उनके बारे में। द लिस्ट में आल्सो है बा बटरफ्लाई, आपकी लिस्ट में बटरफ्लाई भी हो सकती है, और डॉग भी हो सकता है, काऊ भी हो सकती है, योर हैंड आपका हैंड भी हो सकता है। ओके, अ स्मॉल बेबी छोटा बच्चा भी हो सकता है, अ फिश इन वाटर पानी में जो मछली वो भी हो सकती है आपकी लिस्ट में, अ हाउस घर भी हो सकता है, अ फैक्ट्री भी हो सकती है, अ पीस ऑफ स्टोन का टुकड़ा भी हो सकता है, अ हॉर्स घोड़ा भी हो सकता है, अ बॉल भी आपके लिस्ट में हो सकता है, अ बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। Yes, ma'am. और बैट मीन्स Yes, और होता है, Ma'am, चमगादड़. यस चमगादड़। ओके, अ मूविंग ट्रेन चलती हुई ट्रेन, अ सीविंग मशीन सिलाई मशीन, अ वॉल दीवार, क्लॉक घड़ी हो सकती है, द वॉल क्लॉक जो दीवार पे घड़ी लगती है वो हो सकती है, और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक या क्लॉक का हैंड हो सकता है, जो क्लॉक में हैंड बना होता है जो मूव करता है। देन तो इतने सारे आइटम आपके लिस्ट में हो सकते हैं, जो आप लिस्ट बनाओगे इसमें आप इसमें से इंक्लूड कर सकते हो, जोड़ सकते हो अपना लिस्ट में, और भी आप सोच के राइट कर सकते हो किसी भी थिंग्स का। ओके, मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, जितना हो सके उतना लंबा अपना लिस्ट तैयार करो, ठीक है, जितना लंबा हो सके उतना लंबा अपना लिस्ट आप रेडी करो, तैयार करो, जितना भी चीजें उसमें आप ऐड कर सको ऐड कर सकते हो। व्हिच ऑफ दीज आर मूविंग, व्हिच आर एट रेस्ट। अब आपने लिस्ट तैयार किया, अब आपको लिस्ट में से देख कर बताना है कि इसमें से कौन सी चीज मूव करती है और कौन सी आराम करती है। समझ में सुमन? yes, ma'am. ओके, तो आपने जितना भी लिस्ट तैयार किया, जितने भी आइटम उसमें राइट किए, उसमें आप पहचान करना है कि इसमें से कौन सी चीज मूव करती है, कौन सी हिलती है, और कौन सी ऐसी चीज जो कि रेस्ट मीन्स आराम करती है। तो चलिए जितना भी यहाँ पे राइट है उसमें आप लोगों से पूछते हैं हम, जैसे यहाँ पे राइट जितने भी थिंग्स राइट हैं, सपोज दैट आपसे पूछ रहे हैं बटरफ्लाई, चलिए बटरफ्लाई बताइए रेस्ट करती है मूव करती है? मैम मूव करती है. Fly करके. ओके, चलिए जितना भी यहाँ पे थिंग्स राइट है सब लोग इसमें चूज करके बताइए कि इसमें मूव क्या करता है और क्या रेस्ट करता है। सबसे हम पूछेंगे वन बाय वन, ठीक है? अपने बुक में आप लोग टिक करिए जो मूव करती हैं, और जो नहीं मूव करती उसको अलग करिए, और जो मूव करती है उसको अलग करिए। अभी वन बाय वन सबसे पूछते हैं हम, जल्दी से करिए, आपके पास 2 मिनट हम दे रहे हैं अलग करने के लिए। जो मूव करती है उसको अलग करना है, जो मूव करती है उसको आप टिक कर लो पेंसिल से, और जो नहीं करती उसको छोड़ दो ऐसे ही, जो भी यहाँ पे राइट है। अविडल, अविडल चलिए माइक ऑन करिए अविडल। अविडल माइक ऑन करिए बेटा, कैसा नहीं निकलती है ये। अंश पांडे चलिए आप बताइए, माइक ऑन करिए। अब बताइए आप इसमें से जितने भी लिस्ट यहाँ पे राइट हैं, इस लिस्ट में मूव कौन कौन सा करता है, कौन नहीं करता है, कौन रेस्ट करता है, कौन मूव करता है? मैम डॉग मूव करता है, काऊ, योर हैंड, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हॉर्स, ए मैम फैक्ट्री नहीं मूव करती है। हाउस मूव करता है बेटा, हाउस मैम मूव, हॉर्स मूव कर हाउस मैम हॉर्स हाउस करता है, ओके गुड, हाउस नहीं करता है, फैक्ट्री भी नहीं मूव करती है। आप पीस ऑफ स्टोन का एक टुकड़ा मैम वो भी नहीं मूव मूव करता है। मूव करता है, कैसे करता है बेटा? मैम उसको उठाकर इधर रखेंगे तो मैम वो मूव नहीं करेगा। तब करेगा ना, आप उठा के रखोगे तब मूव करेगा, खुद से तो नहीं करेगा, खुद से मूव करेगा। यस मैम। आगे यहाँ पे देखिए, मूविंग ट्रेन मूव करती है ना, आप सबने देखा होगा। यस मैम। हाँ ट्रेन मूव करती है। सुइंग मशीन सिलाई मशीन जो मूव करती है बेटा, मैम उसको मूव कराना पड़ता है। जब हम चलाते हैं तब. हाँ चलाते तो मूव करती है, लेकिन करती है मूव ना। वॉल क्लॉक, यस मैम वॉल क्लॉक जो घड़ी लगी होती है वॉल पर, मूव करती है घड़ी?
मैम घड़ी है, उसका सुई मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों राइट है। यहाँ पे राइट है अ वॉल क्लॉक और द हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो हैंड ऑफ अ Yes, क्लॉक मूव ma'am. करता है, यहाँ पे वॉल नहीं मूव करता। जो क्लॉक नहीं मूव करता Yes, उसका ma'am. हैंड लगा होता है वही मूव करता है, टाइम दिखाता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट करते हैं और जो कि मोशन में गति करते हैं। तो रेस्ट में देखिए यहाँ पे राइट है हाउस, टेबल, क्लॉक, इसमें चूज करके राइट किया गया है। देन और भी आप राइट कर सकते हो ऑब्जेक्ट इन मोशन, चीजें जो कि गति करती हैं। तो गति क्या क्या करता है? अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का सेकेंड हैंड। ओके, क्लॉक का सेकेंड हैंड। हाउ डिड यू डिसाइड whether an object is in motion or at rest? आप कैसे डिसाइड करते हो, इसका निर्णय कैसे लेते हो कि चीजें गति करती हैं या नहीं करती हैं या आराम करती हैं? इसका निर्णय आप कैसे लेते हो? ऐसे कैसे आपको पता चलता है कि ये गति कर रही, गति नहीं कर रही है? बोलिए, बताइए सुमन। सुमन माइक ऑन करिए बेटा। चलिए बताइए, आप कैसे पहचान कर सकते हो कि चीज इसमें ये मोशन करती, मोशन नहीं करती है? ऐसी कौन सी चीज, वस्तुओं की पहचान आप कैसे करते हो? ऐसे वस्तुओं की पहचान जो कि मोशन करती है और जो कि रेस्ट करती है, आराम करती है। अच्छा बताओ, आप मोशन करते हो? मॉस्किटो। फॉर एग्जाम्पल आप मोशन करते हो या रेस्ट करते हो? आप गति कर सकते हो बेटा? यस और नो? आप गति कर सकते हो? नो, आप गति नहीं कर सकते? हम कर सकते। मीन्स आप हिल सकते हो, चल सकते हो। ओके, खुद से गति कर सकते हो। क्या आपकी मोबाइल जो आप हैंड में लिया आपने मोबाइल, आपकी मोबाइल गति करती है? नो मैम, उसको चलाना पड़ता आप है। नहीं पूछ रहे हैं बस। बेटा सुमन, जो आप मोबाइल पढ़ रहे हो क्या वो गति करती है? क्या उसमें जीव है आपके मोबाइल में? एक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? नो मैम, आपके मोबाइल लिविंग थिंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। क्यों बेटा नॉन लिविंग क्यों है? कैसे पता कि आपको नॉन लिविंग चाहिए? बोलिए बेटा, आपको कैसे पता कि नॉन लिविंग है आपकी मोबाइल? क्योंकि इसको हाथ से बनाया जाता है, इसलिए हाथ से जलाया जाता है। और कैसे पता कि आप लिविंग थिंग्स हो? इसका पहचान कैसे आप करोगे कि आप लिविंग थिंग्स हो? आपको नॉन लिविंग बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते हैं? नो मैम। आप कैसे नहीं बोल सकते हैं? इसका रीजन क्या है? आपको नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोलिए। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं। ओके, सांस लेती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, ये सब आपके लिविंग थिंग्स हैं। ऐसे थिंग जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, उनको ना भोजन की आवश्यकता होती है ना किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो मानव के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। ओके, मीन्स निर्जीव वस्तु। लिविंग मीन्स होता है सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे देखे, तो इसमें से आप पहचान कर बताइए कौन सा मोशन करता है, कौन सा मोशन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे राइट है डॉग, काऊ, योर हैंड, फिश, हाउस, स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, इन सब में कौन सा मूव करता है, किसमें मोशन होता है, गति किसमें होता है? डॉग और हैंड। और चलो आगे देखते हैं।
तो आप लोग लिस्ट तैयार करना फिर भेजना, ठीक है। You might have noticed that the word is not at the same place after some time. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, एक ही स्थान पे काफी समय तक नहीं रह सकते हैं। क्यों? कभी ध्यान दिया बेटा? जो पक्षी होते हैं एक ही स्थान पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। नहीं देखा है? मैम देखा है। हम देखा है। तो क्या वो एक स्थान पे काफी समय तक रह सकते हैं? यस मैम। कैसे? हम तो नहीं देखे हैं कि उसको, मैम वो हमेशा उड़ते रहते हैं। और कहीं भी रुकते भी हैं तो वो चलते रहते हैं, एक ही स्थान पे ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते, एक ही सेकंड नहीं रुक सकते एक स्थान पे। मैम अपने घोंसले में मैम बैठे रहते हैं। अरे बाद में बैठते होंगे, लेकिन आप जब भी देखते हो चलते हुए उनको, तो अगर एक स्थान पे जहाँ पे चल रहे हैं, क्या वहीं पे रुके रहते हैं वो? उसी स्थान पे नो कितनी बार मैम चलते हैं? चला करते हैं। उसी स्थान पे कितनी बार घूमते हैं वो, चक्कर लगाते हैं, उतने दूर में कितना चक्कर लगाते हैं? आपने कभी ध्यान भी दिया होगा? या चिड़िया देखो Yes, दाना ma'am. खाती है, दाना जहाँ पे गिरा हुआ है उसी के बगल वो कितनी बार चक्कर लगाएगी? क्यों? यस मैम। तो एक स्थान पे Yes, रुकती ma'am. नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं। पक्षी जो होते हैं एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते हैं। हम लोग तो कुछ समय 1-2 घंटे बैठ भी सकते हैं, खड़े सो जाए घंटे 2 घंटे, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो हमेशा एक जगह पे रुक नहीं सकते, हमेशा हिलते रहते हैं। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी को, चींटी क्या एक स्थान पे रुकी रहती है? नो मैम। No, ma'am. हमेशा चलती रहती हैं। यस मैम। Yes, ma'am. उसी स्थान पे कितनी बार चलेगी वो? लाइन बन जाता है, कितनी बार चलती है? यस मैम। While the table is at the same place, जबकि जो टेबल है एक ही स्थान पे क्यों रहता है? पक्षी जो है एक स्थान मैम क्योंकि ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, वही टेबल जो है उसी स्थान पे ज्यादा समय तक क्यों रहता है? मैम क्योंकि वो वहीं टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि जो पक्षी है मोशन करते हैं, गति करते हैं, और आपका जो टेबल है वो रेस्ट करता है, आराम करता है। ओके, यस मैम। यहाँ पे पक्षी हैं वो मोशन करते हैं, और जो आपका टेबल रेस्ट करता है, आराम करता है, उसमें मोशन नहीं होता, गति नहीं होती है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। इसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो कि चीज मोशन करती है या रेस्ट करती है। उसको आप देख के पता लगा सकते हो। Let's look at the motion of an ant closely. चलिए नजदीक से हम एक एंट का, एक चींटी का मोशन देखते हैं, गति देखते हैं। एक चींटी का गति देखते हैं नजदीक से। इसे अपने घर पे देख भी सकते हो, यहाँ पे पढ़ो फिर अपने घर पे देखना। Select a place where you find ants. उस स्थान को ढूंढिए जहाँ पे आपको चींटी मिलती है। चींटी कहाँ पे मिलेगी आपको, बताइए? चींटी कहाँ पर मिलेगी आपके घर में? बोलिए बोलिए। मैम बाहर। बाहर घर में नहीं मिलेगी चींटी? मैम मिलेगी। कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी आप चीनी थोड़ा सा रख दो, बस वहीं चींटी आ जाएगी, चाहे जहाँ पे रख दो। क्यों महक? यस मैम। अगर आपने बुक पे रख दो चीनी थोड़ा सा भी, देखिए चींटी 1-2 घंटे में वहां पे आ जाएगी। यस मैम। चींटियां सभी जगह मिलती हैं, कहीं भी आप उसको देख सकते हो। Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. आप देखना चींटी कहाँ पे आ रही है, तो उस जगह पे आपको क्या रखना है? एक पेपर रखना है। उस पेपर पे आपको चीनी डालनी है। पेपर बिछा के उस पे आपको शुगर डाल देना है चींटी को आने के लिए, और जो चींटी आएगी। Ants are likely to be attached to the sugar and you will find many ants crawling on that sheet of paper soon. जो शुगर होते हैं वो चींटी को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, चींटी शुगर को देख के चींटियां आकर्षित हो जाती हैं, और जहां भी शुगर होता है वहीं पे चींटी पहुंच जाती है। ये नहीं कि आप शुगर है वहीं पे,
अगर कोई भी मिठाई रखी हुई है, वो भी मीठा होता है ना, तो वहां भी आ जाएगी। जहाँ मीठा चीज होता है उसके यहाँ चींटी आती हैं, तो वहां पे आकर्षित होकर उसके पास पहुंच जाती हैं आसानी से। तो देखिए, आप जब आप सीट पेपर रखोगे तो उसमें देखना कुछ समय के बाद ही आप देखोगे कि वहां पे कई सारी चींटियां क्रॉल कर रही हैं, रेंग रही हैं उस सीट पेपर पर जहां पे आपने शुगर रखा है सीट पेपर पर। फॉर एनी वन एंड try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper। किसी एक कांड को आपको देखना है उस जहां पे वो मूव कर रही है पेपर पे, किसी एक कांड को आपको देखना है जहां भी वो मूव कर रही है, आपको उसी से स्थान पे पेंसिल से मार्क बनाना है। किसी एक कांड का निरीक्षण करना, सभी आंट का नहीं, किसी एक कांड का। जहां भी वो चलेगी पेपर पे उसी स्थान पे आपको पेंसिल से मार्क बनाना है, पॉइंट रखना है। समझ में आ रहा ना? यस मैम। एक कांड को आप लोग उसकी गति देखो, किसी एक कांड का मोशन देखो, उसका मोशन कैसे हो रहा है, उसकी गति कैसे हो रही है, उसी जहां पे स्थान पे जाएगी उसी स्थान पे आप पेंसिल से मार्क करते जाओ, निशान बनाते जाओ पॉइंट रखकर। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। कीप मेकिंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए करना है उसका ये मार्क बनाना है, केवल कुछ सेकंड के लिए, जब तक वो गति कर रही है उस शीट पेपर पर कुछ समय के लिए आपको मार्क बनाना है। नहीं कि आप 2-3 घंटे बनाते रहो, बस 5 मिनट या 2 सेकंड 3 सेकंड आप कर सकते हो। फिर क्या करना है उसको, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सेट द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंस। सेट में थोड़ा हिलाना, तो आपको पेपर को हिला देना है जिससे कि जितने भी वहां पे चींटियां, जितना भी शुगर है नीचे गिर जाए, पेपर से हट जाए। ठीक है, कुछ समय बाद आपको पेपर हिला देना है, सारी शुगर वहां से हट जाए, चींटियां भी हट जाए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड। अब जो भी आपने पॉइंट बनाया है पेंसिल से, उस पॉइंट को आपको एक साथ जोड़ देना है। ओके, जितना भी आपने पॉइंट किया है एंड का मोशन का, जितना भी आपने पॉइंट किया है जहां जहां चली है वो सभी पॉइंट को आपको एक में जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है एरो बनाते हुए, विथ एरो के साथ, टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंड वाज मूविंग। ये आपको दिखाएगा कि एंड का डायरेक्शन, मूव करने का डायरेक्शन क्या है, कि किस डायरेक्शन में एंड जो है मूव की है। कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी इधर गई है, कि सीधा जाएगी वो? नो मैम। देखिए सारे डायरेक्शन में घूमी है वो, कभी इस साइड में है, कभी उस साइड में पहुंच गई है। ऐसे आप देखिए जो लाइन बनेगा, लाइन जो है कर्व लाइन बन जाएगी आपकी, घुमावदार लाइन रहेगी। जहां भी चींटी चली है वो सभी लाइन जो है आपकी घुमावदार रहेगी। Where the ants move to in interval of a few seconds, जहाँ पे एंड मूव की है या थोड़ा विश्राम की है। Motion seem to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? जो मोशन होती है वह दिखाती है कि पोजीशन, स्थिति दिखाती है किसी भी थिंग्स का। कुछ समय के जो आराम करते हैं वो रुकते हैं, उसी को दिखाती है कि इतना मोशन हुआ, इसमें इतनी गति हो रही है। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड द प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक। एक्टिविटी 5 में वेयर डिड द यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, अ स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इज इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो अपने ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाया था उसमें जो क्लॉक है, स्विंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्या ये सभी ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते हैं। नो। डिड यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पास। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कुछ पार्ट ही इसका मूव करता है, इसका सारे पार्ट मूव नहीं करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट ही मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस देयर मूवमेंट नहीं, द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जो फैन होता है इलेक्ट्रिक फैन, उसका जो ब्लेड होती है वो मूव करती है, पूरा फैन नहीं मूव करता है, जिसमें ब्लेड लगा होता, पत्ती लगी होती है वही मूव करती है। ओके, और जो क्लॉक में जो हैंड लगा होता है वही हैंड मूव करता है, पूरा क्लॉक नहीं मूव करता है। पूरा क्लॉक मूव करता है सुमन?
नो मैम। तो कुछ पार्ट ही मूव करते हैं, ऐसे थिंग्स के केवल कुछ पार्ट मूव करते हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंड्स और अ ट्रेन? क्या इनका जो मूवमेंट है क्या वो एक एंड की तरह है या ट्रेन की तरह है? No, ma'am. क्यों बेटा? Let's now look at some types of motion to help us understand these differences. यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसको हम रीड करेंगे जिससे आपका जो डिफरेंस अंतर है समझ में आ जाएगा कि इसमें अंतर क्या है। एक जो एंड मूव करती है और जो एक क्लॉक मूव करता है, फैन मूव करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? ओके मैम दोनों गोले में घूमते हैं। टाइप ऑफ मोशन भी यहाँ पे, मोशन के प्रकार क्या होते हैं? कोई थिंग जो है गोले में घूमती है, कोई जो है स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। जैसे ट्रेन, ट्रेन आपका पूरा सीधा घूम चलता है, स्ट्रेट लाइन होती है इसकी। क्यों बेटा? कोई व्हीकल देखिए आप Yes, गाड़ी जा रही सड़क पे सीधा जा रही है ना, मैम। लेकिन चींटी जो मूव करती है आपने देखा होगा, Yes, ma'am. चींटी का मूवमेंट देखिए कर्व में होता है, घुमावदार होता है। क्यों, ध्यान दिया कभी? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, टाइप ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जितना पढ़ाया गया सबको समझ में आ गया आज? Yes, ma'am. सुमन, यस अरुण, यस मैम। ओके। तो आगे के टॉपिक हम लोग रीड करेंगे कल, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, स्लाइड डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है अगर आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट करते रहना। ठीक है, इसमें से Yes, ma'am. जो भी अब पढ़ाया गया होगा आप उसको कर Yes, सकते हो। एक बार देखना, जो भी समझ में आएगा, जितना भी क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करना, नहीं तो हम बाद में समझाएंगे। ओके सभी को, लेकिन एक बार कोशिश करना आप उसको कंप्लीट करने की। ठीक है, एक टॉपिक बच रहा है टाइप ऑफ मोशन, बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी अभी इसका टाइप ऑफ मोशन का मत करना, बाकी और भी जो टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लेना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय। गुड बाय।